ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 18 अनैतिक कार्यों में ज्ञान का उपयोग ब्रह्म राक्षस की घृणित भूमिका है। विभूतिवान व्यक्तियों में सर्वप्रथम गणना उदात्त भावनाशीलों की है, जिनका दृष्टिकोण लेने की कामना से ऊंचा उठकर देने की आकांक्षा में विकसित हो गया है, जिन्हें स्वार्थ नहीं परमार्थ प्रिय हैं। उन्हें मनुष्य कलेवर में विचरण करने वाले मूर्तिमान देवता ही कहना चाहिए। धरती माता इन्हीं से गौरवान्वित होती है। भूले भटकों को सही रास्ते पर चलाने के लिए इंगित करने वाले, पथ प्रकाशित करने वाले मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। स्वर्ग पाने के लिए उन्हें मरने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वरन उत्कृष्ट चिंतन स्वयं ही स्वर्ग बना अंतःकरण में क्रीड़ा किल्लोल करता रहता है। निर्धन रहते हुए भी वे धनियों से अधिक सुखी और संतुष्ट रहते हैं। नेकी की राह पर चलते हुए स्वल्प आजीविका में संतोष कर लेना उन्हें वन उपवनों में योग तप करने वालों की अपेक्षा अधिक प्रकाश देता है। ईश्वर को समर्पित किया हुआ जीवन ईश्वरीय प्रेरणाओं और मर्यादाओं के अनुरूप चलता है तो समझना चाहिए ईश्वर का तादात्म्य हो गया। भक्ति का समग्र तत्व समझने वाले से भगवान दूर कहाँ रहता है। वासना और तृष्णा की कीचड़ से जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया और आदर्शों के लिए जीवित रहने का जिन्होंने व्रत धारण कर लिया, उन्हें जीवन मुक्त ही कहना चाहिए। उनके चिंतन का प्रत्येक क्षण और श्रम का प्रत्येक कण अपनी उत्कृष्टता की रक्षा करने एवं प्रत्येक क्रिया के पीछे आने वालों का पथ प्रशस्त करने में लगी रहती हैं। समझना चाहिए कि इस स्तर के व्यक्ति ने अपना जीवन कृतकृत्य और मनुष्यता को गौरवान्वित कर दिया। त्यागी और बलिदानी, परमार्थी और लोक सेवी, साधु और ब्राह्मण, सुधारक और शहीद इसी स्तर के होते हैं। मनुष्य जाति के भाग्य को, संसार के प्रवाह को ऐसे ही लोग पलटते हैं। उन्हें दैवी विभूति संपन्न देवदूत कहा जाए तो उचित ही होगा। इसके बाद विद्वानों का नंबर आता है। विद्या तपस्वी को प्राप्त होती है जो शौक, मौज, आलस्य, प्रमाद को जीत सकता है। भौतिक आकर्षणों से निरत होकर जिसकी रुचि अध्ययन में हो गई, उसी के लिए विद्वान बन सकना संभव है। यह प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। ज्ञान योग की साधना को महत्वपूर्ण योगाभ्यासों में ही गिना गया है।
विद्या प्राप्ति के लिए किया गया श्रम सदा से तप साधना की श्रेणी में ही सम्मिलित रखा जाता रहा है। ज्ञान निसंदेह पारस की तुलना में और भी महान है। पारस लोहे को सोना भर बनाता है, पर ज्ञान के स्पर्श से मनुष्य महानतम बन जाता है। पर यह होता तभी है जब उसके सदुपयोग की व्यवस्था बनी रहे। यह बुद्धि तत्व सर्वसाधारण को काम चलाऊ मात्रा में ही मिला है। वे इस स्वल्प मात्रा से हित अनिहित भी थोड़ा ही कर सकते हैं, पर जिन्हें यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वे चाहें तो उससे अपना एवं दूसरों का हित अनहित भी बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। अस्तु जिन्हें अतिरिक्त रूप से विद्या प्राप्त है, वे उसके सदुपयोग की जिम्मेदारी भी वहन करें। विद्या एवं बुद्धि जिन्हें प्रचुर मात्रा में मिली है, वे वकील यदि चाहें तो अपनी चतुरता से क्रूर डाकू को कानूनी पकड़ से छुड़ा सकते हैं और उसे आगे फिर वैसे ही दुष्कर्म अधिक साहस और उत्साह के साथ करने की सुविधा देकर असंख्य जनता पर निर्दयता ढाने के निमित्त बना सकते हैं। यह एक चतुर वकील के लिए बाएं हाथ का खेल है कि अपनी अंटी गरम करें और डाकुओं को प्रकारांतर से सहायता पहुंचाएं। दूसरा वकील, जब यह प्रतीत हो जाए कि मुझे अन्याय का समर्थन करना पड़ेगा, तो उस मुकदमे को छोड़ देता है। मामूली आपसी झगड़ा हो तो दोनों पक्षों को मिलाकर फैसला कराने का प्रयत्न करता है कि वे मुकदमे की लंबी जंजीर में खींचने से बच जाएं। इससे उसे फीस का घाटा हो सकता है, पर अपने प्रभाव एवं विद्या बल से वह दूसरों को सच्ची राहत पहुंचाने में ही प्रयुक्त करने की बात सोचता है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का कोई कारण या आधार नहीं था। चंद लोगों का बुद्धि बल ही था, जिससे तिल का ताड़ खड़ा करके भारत भूमि के खंड खंड करा दिए और लाखों मनुष्यों को प्राण गंवाने, अपार संपदा नष्ट होने और कल तक के सगे भाइयों जैसे लोगों को जानी दुश्मन बना देने की भूमिका निभाई। संप्रदायों का जाल विद्वानों का ही रचा हुआ है। प्राचीन काल में भारत में एक वैदिक धर्म था, एक हिंदू जाति, एक उपास्य गायत्री, एक दर्शन, एक समाज, किंतु तथाकथित विद्वानों के मस्तिष्क में कीड़े कुल बुलाए और वे संप्रदायों की पूंछ से संप्रदाय निकालते चले गए। उन्हें पंथ संचालक का श्रेय तो मिला, पर जो अनेकता और बुद्धि भ्रम का भेदभाव फैला, उसके कारण विभाजित हिंदू जाति दिन दिन दुर्बल होती गई और उसे उस दुर्बलता से जुड़े हुए अगणित कष्ट सहने पड़े। सामंतवादी युग में यह विद्या पैसे से खरीदी जाती रही।
उनकी विलासी दुष्प्रवृत्तियों के पोषण में कविता, साहित्य, गीत, नाटक आदि बड़ी मात्रा में सृजे जाते रहे। मंदिरों में पाई जाने वाली मूर्ति कला तक में पशु प्रवृत्तियों की भरमार मौजूद हैं। वैसे ही चित्र विचित्र किए जाते रहे। यह सब विद्या बुद्धि का दुरुपयोग है। हमारे क्रमिक अधपतन में यही दुष्प्रवृत्तियां प्रधान रूप से कारण बनती चली गई है। आतताइयों और आक्रमणकारियों ने भी क्षति पहुंचाई, पर इस बौद्धिक क्षति ने तो समाज का मेरुदंड ही तोड़कर रख दिया। आज जबकि घायल समाज को राहत देने वाले साहित्य की जरूरत थी, उद्बोधन आवश्यक थे, तब भी वह ढर्रा बदला नहीं है, वरन स्वतंत्रता मिलने के बाद विनाश की स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। धर्म मंच से जो प्रवचन किए जाते रहे हैं, उनमें गढ़े मुर्दे उखाड़ने के अतिरिक्त जीवन संचार और प्रगति के लिए उद्बोधन की दिशा दे सकने वाले तथ्य कहीं ढूंढे नहीं मिलते। व्यक्ति और समाज के युग निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की कहीं चर्चा तक सुनाई नहीं देती। विद्या से सजी वाणी द्वारा लोक मानस को उद्बोधन मिलना चाहिए था, वह एक प्रकार से मौन ही हो गया है। साहित्य की दशा और भी दयनीय है। पशु प्रवृत्तियों को भड़काने वाला साहित्य लिखा जा रहा है, छप रहा है, बिक रहा है। उसी की बाढ़ आई हुई है। लगता है इस बाढ़ में जो कुछ श्रेयस्कर कहीं जीवित रहा होगा, वह भी मर खप जाएगा। बहेलियों के पास शिकारी कुत्ते होते हैं। खरगोश, लोमड़ी, हिरन आदि जानवरों के पीछे वे उन्हें दौड़ाते हैं। कुत्ते कई मील दौड़कर भारी परिश्रम के उपरांत शिकार दबोचे हुए मुंह में दबाए घसीट लाते हैं। बहेलिये उससे अपनी झोली भरते हैं और कुत्तों को एक टुकड़ा देकर संतुष्ट कर देते हैं। यही क्रम आज विद्या बुद्धि के क्षेत्र में चल रहा है। पुस्तक प्रकाशक बहेलिये तथा कथित साहित्यकारों से चटपटा लिखाते रहते हैं। गंदे, अश्लील, कामुक, पशु प्रवृत्तियां भड़काने वाले, चोरी, डकैती, ठगी की कला सिखाने वाले उपन्यास यदि इकट्ठे किए जाएं तो वे एवरेस्ट की चोटी जितने ऊंचे हो जाएंगे। दिशा विहीन पाठक उन्हीं विष मिश्रित गोलियों को गले निगलता रहता है। चूहों को मारने की दवा आटे में मिलाकर गोलियां बनाकर बिखेर दी जाती हैं। उन्हें खाते ही चूहा तड़प तड़प कर मर जाता है। यह साहित्य ठीक इसी प्रकार का है। इसे पढ़ने के बाद कोई अपरिपक्व बुद्धि पाठक वैसा ही अनुकरण करने के लिए विवश होता है। अनेक साहित्यकार बहेलियों के कुत्तों की भूमिका प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक प्रकाशक और विक्रेता माला माल हो रहे हैं। कुछ टुकड़े खाकर यह साहित्यकार पाठकों का मांस इन आतताइयों के पेट में पहुंचाने में
अपनी विद्या, बुद्धि, कला, कौशल का परिचय दे रहे हैं। विद्या माता को व्यभिचारिणी वेश्या के रूप में जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे देखकर यही कहना पड़ता है, हे भगवान, इस संसार से विद्या का अस्तित्व मिटा दो, इससे तो हमारी निरक्षरता ही अच्छी है। इन दिनों प्रकाश की एक एक किरण मूल्यवान है और उद्बोधन का एक एक शब्द अनमोल है। इस युग संध्या में जहाँ कहीं विद्या विद्या के रूप में जीवित हो, तो उसकी चिंतन दिशा इसी ओर चलनी चाहिए कि पतन की दिशा उत्थान की ओर कैसे मोड़ी जा सकती है। पशुता को मनुष्यता में, देवत्व में कैसे परिणित किया जा सकता है। कम से कम विद्यावान को विद्या की गरिमा अक्षुण्य बनाए रखने की दृष्टि से इस मार्ग पर चलते हुए रुकना, झिझकना न चाहिए। साधारण ईमानदारी से जो कमाया जा सके, संतोष पूर्वक गुजर करके अपनी विद्या का एक बड़ा अंश मृत मानवता को जीवित करने के लिए समर्पित करना चाहिए। कवि केवल उद्बोधक कविता ही लिखें। साहित्यकार यदि कलम उठाएं तो उस पक्ष में उठाएं जिससे अनाचार को भस्मसात करने और जीवन संचार में सहायता मिले। ऐसा प्रेरक साहित्य और कविताएं प्रांतीय भाषाओं में अनुवादित करने एवं स्वतंत्र रूप से लिखे जाने की जरूरत है, जो इस क्षेत्र में लोकप्रिय हो सकें और जिनके माध्यम से जन जीवन में आशा की किरणें उद्वेलित हो सकें। विद्वानों के समर्थन का विषय केवल न्याय और विवेक होना चाहिए। आज ऐसे अभिनव सृजन का भंडार भरना है जो वर्तमान कूड़े कचरे को हटाकर जागृत जन जीवन की बौद्धिक भूख बुझा सकें, उसे दिशा और प्रकाश दे सकें। इसके लिए हमें स्वयं की विद्या, बुद्धि टटोलने से लेकर अन्य सुशिक्षितों का, विद्वानों का, लेखकों, वक्ताओं, चिंतकों का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए। उनसे आग्रह पूर्वक अनुरोध किया जाए कि अपने ज्ञान को वासना और तृष्णा की पूर्ति में न उलझाए रखकर युग परिवर्तन जैसी विश्व मानव की महत्ती आवश्यकता को पूरी करने में भी नियोजित करें। यह कैसे किया जा सकता है? इच्छुकों को इसके हजारों प्रकार अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते हैं। पाठ 18 समाप्त।